नमस्कार दोस्तों, आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 5 साल बीतने वाला है कार्यकाल मुखिया जी लोग का और जिला परिषद वार्ड का सबका कार्यकाल समाप्त हो रहा है जी। तो मुखिया और वार्ड जिला परिषद का जनता के साथ किस तरह बिहेव रखा लोग, किस तरह सलूक रखा लोग, किस तरह सलाहियत रखा लोग, किस तरह बोला लोग ना। क्योंकि 5 साल पहले वो लोग तो बिल्कुल जीते थे तो लग रहा था कि मैं तो भगवान बन गया, मैं गॉड बन गया, मैं खुदा बन गया। तो उस समय का जुनून आपका जुनून में फर्क हो गया बहुत। चलिए उसी पे हम बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसको आप का बोले ना बोले वो भी लिख के रखे हैं, हम भी 1-2 बात लिख के रखे हैं। हालांकि मुखिया जी लोग बहुत अच्छा काम किया, कहीं कहीं का बहुत, जैसे हमारे पंचायत में बहुत ही अच्छा काम हुआ है मुखिया के द्वारा, तो उनका तारीफ भी मैं बहुत जगह किया हूँ। पर 2-4 बात है, कहीं कहीं है, किसी किसी को मेरा बात है, उनका बात है, उनका बात है, तकलीफ पहुंचा है तो मैं तो बोलूंगा, आपको सॉरी मांगना होगा कि हाँ भाई मेरे से गलती हुआ, तो उसी पे मैं चर्चा आज करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर सुन के जाइएगा। चलिए, ये जो MD अरशद मुखिया है तो बड़ा करीबी मेरे हैं, भाई हैं मेरे, छोटे हैं, तो उनको मैं सामने सामने क्या कहूँ ना कहूँ, जो आप क्या बोल दिए, मेरा कौन सा काम नहीं किए, कौन सा काम किए। चलिए मैं दूसरा मुखिया से स्टार्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं घूम के आ जाएगा उनके पर भी। 2010 से स्टार्ट करता हूँ। 2010 में हमारे पंचायत से जीते थे वो ओलीला साहब। हालांकि कार्यकाल उनका 2 साल रहा, 2.5 साल। उसके बाद किसी कारण से मुखिया जी, उनकी जो मैसेज थे मुखिया वही भी जीते थे, तो उनका डेट हो गया, तो कार्यकाल खत्म हो गया। तो 2011 के करीब में आया था किसान के लिए तिरपाल, या श्योर नहीं कहूँगा, किसान के लिए आया था कि बाढ़ पीड़ित के लिए आया था, उसमें हिस्सा मेरा भी आया था, तिरपाल। तो हम लोग गेहूं और अनाज उनाज सुखाने के लिए तिरपाल जरूरत हो, तो सबको पूरा पंचायत के लिए आया था। तो पापा हमारे गए एक दिन सुबह सुबह तिरपाल के लिए। तो मुखिया जी से दुआ सलाम हुआ, क्योंकि अच्छा से बात करते हैं ओलीला साहब। उनका लड़का था जवेद। वो बोले, इतना ही बोलना था कि गांव का लोग सपना देखता है जी, मुखिया जी के दरवाजा पे ये चीज आया होगा। अब पापा इतना सुने, पीछे पैर दबा करके निकल लिए और बातवा लिख लिए। उसके बाद में तुरंत चुनाव हुआ 13 में। उस समय भी आए मुखिया जी वोट मांगने के लिए, 2015 में भी आए, 2020 में आए, फायदा नहीं हुआ। किसी को मार दो, किसी को गाली दे दो, दिल में चोट पहुंचा दो, साबुन तेल लगाने से, शैम्पू लगाने से धुलता थोड़ी है जी। उसी तरह दोस्तों इसी साल में 2025 में जुलाई में मेरा एक जरूरत पड़ा MD अरशद मुखिया से। मेरी बहन का शादी हुआ है नेपाल इस्लामपुर में, तो वहाँ पे स्कूल में या हॉस्पिटल में कोई का कार्य होता है सरकारी कार्यालय में, तो मेरी बहन को बार बार इंडिया का डॉक्यूमेंट देना पड़ता कि मैं इंडिया के फलाने गांव का रहने वाली हूँ, मुखिया से लिखवा लीजिए या मैं SDO ऑफिस से लिखवा लीजिए। इतना 4 अक्षर लिखना पड़ता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये फलाना जगह बासी रहने वाले, इसका बाप दादा फलाना है। इतना लिखना कोई बड़ा बात नहीं। या मुखिया जी लिख दे, आप लेटर पैड बाद 200 बदल लिख दे। तो मैं फोन किया अरशद मुखिया, बोले आइए कर देते हैं। फिर मैं दिल्ली था, भाई को भेजा, भाई मेरा जयपुर में पढ़ता है, वो भी गया था 2-4 दिन के लिए। अब पढ़ा लिखा अच्छा है, समझदार है, तो एक बार गया तो बोले कि मुखिया जी हम डेरा पे हैं। दूसरा भी दिन गया कि भाई हम डेरा पे हैं, फला दिन करेंगे। वो गुस्सा होके वो गया मोतिहारी और SDO ऑफिस से एक सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब पहुंचा दिए, काम हो गया। अब बताइए, हम सभी से यही कहेंगे कि जब भी मुखिया बनाइए, जिला परिषद बनाइए, तो गांव में रहने वाले या वार्ड सदस्य चुन रहे हैं, तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये बताइए, हम 500 कमाते हैं, 400 खाना में लग गया, 100 रुपये हम किराए में लगा दे जी। ये जो है दिख रहे हैं तस्वीर में है कृष्णा चाचा उर्फ राजा बाबू, आज 11वां पढ़ाते हैं, टीचर हैं, अब बड़ा नेक, बड़ा सहनशील और समाज सेवी एक आदमी है। तो इनसे मैं, ये भी इनका घर भी मोतिहारी रहे, तो पहले गांव में रहते थे तो हम लोग बड़ा दुख सुख बतियाते थे ना। तो एक दिन मैं पूछा कि चाचा आप तो रहते हैं मार्केट में, आप बड़ा रहते थे गांव में, तो बड़ा दुख सुख होता था, आपसे मिलने के लिए क्या खर्चा लग जाएगा? तो बोलने लगे कि देखो बाबू, मेरे से मिलने के लिए स्पेशल अगर खर्चा करना है तो 120 रुपया या 100 रुपया कम से कम लग ही जाएगा। अब बताइए, अगर वही गांव में होते तो फट कोई काम होता था तो राजा चाचा ये काम करा लो, राजा चाचा वो काम करा लो ना, या कृष्णा चाचा से एक काम करा लो, तो हो जाता था। तो इसीलिए आपको कहना है कि अब जो भी चुनिए
प्रतिनिधि, जनता सेवक, तो गांव का ग्राम का चुनिए। ये नहीं कि भाई वो रहे ढाका रहे, चिरैया रक्सौल रहे, सीतामढ़ी रहे, शहर में रहे, हम गांव में रहे, फिर आपको फायदा क्या है जिताने का। तो इसीलिए मैं ये बना रहा हूं कि किसी को क्या तकलीफ पहुंचाए मुखिया जी। अब मुखिया जी को ये गलती मानना होगा। अब मान लिए मेरा 700 रुपया लगा है तो मैं तो बताऊंगा 7,000 रुपया लगा है, तो बोले कैसे लगे, इतना नहीं लगता है। तो मैं भी बोल दूंगा मुखिया जी साइन करने में कितना लगता है, कैसे होता लगता है। आप तो साइन तो फ्री में कर सकते थे ना, क्योंकि आपको हम वोट दिए थे। 100 में एक आदमी पैसा लेके वोट देता है, 99 आदमी के लिए वीडियो बना रहा है। हालांकि कोई किसी का वृद्धा पीसी का कागज होता है, कोई आपस में सास बहू झगड़ा करके एक आदमी जाता चला जाता केस कराने। मुखिया जी का काम है ना कि गाँव में रहेंगे तुरंत जाके कहेंगे फलाना केस ठोकवा दीजिए, क्योंकि गाँव का मैटर है। पुलिस के पास जाएगा तो रस्सी को सांप बना देगा मिनट में, पुलिस के पास पैसा लग जाएगा। जाटवा में एक है सरपंच साहब, चलिए सरपंच साहब की बातें याद पड़ गए, याद कर दूं। मुखिया के पास आजकल जा रहा है लोग, और सरपंच साहब के पास जा रहा है। तो आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है कॉमेडी में, जाइए वहां पे तो सरपंच साहब मुखिया जी देखते हैं कि मिठाई का डब्बा लेके आया है, खाली लेके आया है। खाली अगर आया है तो बोलेंगे जाओ 5 आदमी साइन करा के लाओ गाँव में से, आधार कार्ड, पेन कार्ड, अब छाया पति लेके आना। अब बताइए हम 100 साल की उम्र का उम्र है, छाया पति हम क्या होता है, पेन कार्ड क्या होता है, हमको पता ही नहीं है। हमको तो वृद्धा पेंशन में नाम चलवाना है। वीडियो साहब बोले कि जाओ से मुखिया जी से साइन करा लो, सरपंच साहब साइन करा लो। आप मांग रहे हैं छायापति, हम छायापति समझते हैं जी, छायापति क्या होता है जी। तो वही अगर 300 रुपया दे दो, 200 रुपया तो फट कोई चीज नहीं चाहिए, हो गया। आप तो हमारे जानकार हो, पहले काहे नहीं बताया, इस तरह बात करता है लोग। पहले अगर बताया होता बुड़बक लड़का तो मैं तेरा काम करा देता। आओ आओ, तुम तो जानकार है, फलाना आदमी का लड़का है, मैं जानता हूँ, आओ साइन करा देता हूँ। जाटवा में एक सरपंच साहब है, समीउल हक साहब, समीउल हक साहब है। 2005 से 2020 तक वो रहे, क्या नाम है, सरपंच। जानते हैं किस तरह वोट मांगते हैं जी। फलाना आदमी सरपंच था तो गांव में 20 आदमी केस लड़ता था, फलाना आदमी सरपंच था तो गांव में 20 आदमी केस लड़ता था। और जब मैं सरपंच था 15 साल तक तो 0% केस था। गांव में कोई मैटर होता है, बड़ा से छोटा सा, मृत्यु बहुत औरत होती कि फांसी ला के मर गई, जर गई है, तो उसके लिए आप केस करा दो, आप जेल भेजवा दो। पैसा किसका नुकसान हो रहा है, सामने वाला का, किसान का, आम आदमी का, गरीब आदमी का। तो समीउल हक साहब इसी पे वोट मांगते हैं, आज जीतते हैं। 2025 में फिर 26 में फिर वो जीतेंगे, हम जानते हैं 100% जीतेंगे, क्योंकि उनका काम पे पैसा मांगते। वो कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करता, काजनीति करता हूँ, कार्यनीति। हालांकि पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, पर उनका बात सुनने में अच्छा आदमी को वो हो जाता है, सन्न हो जाता है बिल्कुल जी, कितना अच्छा बात करते हैं। तो उस तरह नेता बनिए समीउल हक के तरह। ये नहीं कि भाई आप केस करा दिए, उसको रस्सी को साफ बना दिए मिनट में, अगला से पूछे नहीं क्या गलती हुआ। मान लिया सास तो सास बाप बेटा में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, तो आप कहिए जाइए केस कर दीजिए, और 2000 रुपए दिए जाइए केस कर दीजिए, उसको भी केस करा दीजिए, उससे भी केस करा के आप बीच में रिश्वतखोरी करेंगे आप। इसी पे मेरा पंचायत का मैटर नहीं है, मेरे पंचायत में तो बहुत अच्छा है, पर पूरे बिहार के लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। जो किसको मुखिया जी आप जब सत्ता में थे, जब जीते थे, तो बुझिए कि इतना बड़ा घमंड था। घमंड तो उसको करना चाहिए जो गांव में चौकीदार का नौकरी करता है, उसको घमंड करना चाहिए, क्योंकि 60 साल का नौकरी है, वो किसी को बिगाड़ सकता है, बना सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 साल के कार्यकाल में नई दुल्हनिया आती है, एथी में साबुन लगाती है, क्या लुगरी में साबुन लगाती है, वही वाला कहानी है। एक लालू जी बोलते थे लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता ले चला। आपसे संसार चल रहा है का, आप ही से पूरा इतना दिन से देश चल रहा है। याद है ना 1999 में एक नेपाल में राजा रानी मर गया, देश चल रहा है ना जी, चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी तक। तो इसी के लिए मैं वीडियो बनाया था कि आप लोग जिस मुखिया गलती है, किसी को अगर दिल में ठेस पहुंचाए हैं, तो जब तक माफी नहीं मांगे अगला माफ नहीं करेगा। तो 2026 में किसी से अगर दिक्कत हुआ है तो भाई हमसे तो दुआ, तो मैं बताया ना आपको, हमसे बताया कि नहीं बताया कि हमारा और मुखिया का रहते हुए मेरा 7,000 रुपया लगा, 700 लगा था, पर 7,000 हम बताएंगे भाई, वो तो सामने बताएंगे।
क्योंकि आपको रहते हुए मेरा 700 रुपया नुकसान हो गया, तो मैं तो लिख के रखा हूँ भैया। तो मैं यहीं पर अपने बात को समाप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इकला कलम प्रोफाइल पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका बात मेरा बात मैं उठाता रहता हूँ। अब वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।